हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका तो अपनाएंगे ही। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में स्वास्थ्य विभाग में भारी घोटाला। माननीय मंत्री जी को हमने चिट्ठी लिखी, टेलीफोन पर भी कई बार कहा मैंने कि कम से कम मंत्री जी एक बार सैफई मेडिकल आयुर्विज्ञान संस्थान के बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित किया, दौरा कर लो, निरीक्षण कर लो। माननीय मंत्री जी वैसे तो आप छापा भी बहुत मारते हैं, बहुत छापा मारते हैं, और छापा मारने के साथ साथ दरबार भी लगाते हैं। अच्छी बात है, दरबार लगाते हैं, अधिकारियों को भी बुला लेते हैं, अधिकारी आ भी जाते हैं, लेकिन उन अधिकारियों पर मंत्री जी का कोई असर नहीं पड़ता है। चिट्ठी भी लिख देते हैं, माननीय मंत्री जी चिट्ठी भी लिख देते हैं, माननीय मंत्री जी चिट्ठी भी लिख देते हैं, लेकिन चिट्ठी का भी कोई भी अधिकारियों पर असर नहीं पड़ता है। तो बताइए ऐसे छापा मारने से क्या फायदा है माननीय मंत्री जी। और माननीय मंत्री जी ने कल समाजवादियों के लिए कुछ कह डाला। अब मान लीजिए हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका तो अपनाएंगे ही, विपक्ष की भूमिका तो हम लोगों को अपनाना ही है, और हम लोग तो समाजवादी हैं। और आपने तो हमसे ये भी कह दिया कि आप परिवार के हैं। वैसे तो हम आपसे उम्र में भी बड़े हैं और रिश्ते में भी बड़े हैं, लेकिन मैंने जब टेलीफोन पर आपसे बात किया, रिश्तेदारी क्या है? रिश्तेदारी माननीय मंत्री जी को पता है। पहले ये अब ये पटल पर आ गया ना, सबको पता चला। कांग्रेस में थे, पहले कांग्रेस में थे, फिर उसके बाद बहुजन में गए, और बहुजन में चलिए अच्छा एमपी हो गए। चलिए हमारे छोटे हैं, हमसे छोटे हैं, चलिए एमपी भी हो गए, और फिर राज्यसभा में भी चले गए, और फिर आज डिप्टी सीएम हो गए। आज डिप्टी सीएम भी हो गए। लेकिन कल आपने जब हमारे, मान लिया हम लोग तो हमेशा चौधरी साहब का, हमेशा चौधरी चरण सिंह का सम्मान किया, हमेशा हम लोगों ने सम्मान किया है, और उनके आदर्शों पर हम चल रहे हैं, डॉक्टर लोहिया के आदर्शों पर भी चल रहे हैं, आचार्य नरेंद्र देव के आदर्शों पर भी चल रहे हैं। जनेश्वर मिश्रा से तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, हमारे तो वो अभिभावक भी थे। और हम इतना पूछना चाहते हैं, रामनारायण भी थे, रामनारायण जी की तो हमने बहुत छोटी छोटी सभाएं भी कराई, जनेश्वर मिश्रा जी की बहुत छोटी छोटी सभाएं कराई। हमने तो माननीय अटल जी बिहारी वाजपेयी जी की सभाओं में जा करके समाजवादी होते हुए भी उनका भाषण सुनने जाते थे। हम इसलिए जानना चाहता हूं, हम इसलिए कहना चाहता हूं आप सब लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कहना चाहता हूं, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों पर, सिद्धांतों पर चलना तो सीखो। दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलना सीखो, उनके आदर्शों पर तो चलो। कभी आदर्श, उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, नहीं किया है। खन्ना जी कभी उन आदर्शों से पर चलना। माननीय डॉक्टर लोहिया ने हमेशा जाति तोड़ो की बात कही,
कभी उन्होंने जातिवाद को बढ़ाने की बात नहीं कही। जाति तोड़ो, समाज बांधो, ये डॉक्टर लोहिया ये आंदोलन हमेशा चलाते थे। तो हम तो केवल आपको याद दिला रहे हैं। माननीय खन्ना जी, लोहिया जी का ये भी नारा था, लोहिया जी टिप्पणी जात के नहीं थे, वैश्य समाज के थे, अग्रवाल समाज के थे, समाजवादी थे। और उन्होंने कहा था पिछड़े पावे 100 में 60। तो ये लड़ाई हम लोग पूरे समाजवादी पार्टी के लोग लड़ेंगे। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं। आपने कल टोपी पर, हमने तो कभी भारतीय जनता पार्टी के वाले गमछा भी डालते हैं, टोपी भी लगाते हैं, अब तो टोपी भी लगाने लगे हैं। आप आज हमें कुछ तिलक भी आप लगा के आए, हमने तो कभी कमेंट किया नहीं है। हमने पूरी बात सुनी माननीय सदस्य। कल जो महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हम इसी पर बताइए। एक आप लोग नहीं किया ना, मेरे को संचालन कर दीजिए, आप लोग चलाएंगे। पूरी तरह से ये झलक रहा था कि बदले की भावना से और सच्चाई को न सुनने की क्षमता के कारण ऐसा हुआ है। सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं। अगर सच्चाई सुनना चाहते हैं, सच्चाई अगर सुनना चाहते हैं, आप उसके ऊपर सुनिए। ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में स्वास्थ्य विभाग में भारी घोटाला, ये आपकी सरकार का है। नर्सों की कमी ने बढ़ाई चिंता, ये आपकी सरकार का है। ये नर्सों की कमी ने बढ़ाई चिंता। और ये देखिए, वेंटिलेटर पर पहुंचा मेडिकल कॉलेज, ये आपकी सरकार का है। वेंटिलेटर पर पहुंचा मेडिकल कॉलेज, ये आपकी सरकार का है। जेल जाएंगे अखिलेश के स्वास्थ्य मंत्री, ये आपके सरकार का है। स्वास्थ्य महकमे को आप लोगों ने लूट का अड्डा बना दिया था। सरकारी योजनाओं में किस ढंग से लूट हो सकती है? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में खुलेआम लूट होती थी। डॉक्टरों से मिलीभगत करके आधा पैसा लेकर के उनको ड्यूटी से रोकते थे। आज हमने 100% उपस्थित डॉक्टरों की दर्द कराने का काम किया। हमारी सरकार में निष्पक्षता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर सभी विभागों में काम हो रहा है और सभी सरकारी चिकित्सालयों में, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है। आज तक मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के लोग कई बार सत्ता में रहे, बता दें कि एक दिन में कितने मरीज इनके हॉस्पिटल में आते रहे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आंकड़े हमारे पास है। हमारे पास प्रतिदिन 1,70,000 मरीज हमारे सरकारी अस्पतालों में आते हैं।